नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके देशव्यापी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं नारी सशक्तिकरण के व्यापी अभियान से प्रेरणा लेकर बेटियों पर आधारित एवं उनको जागरूक करने के लिए जल्द ही एक फिल्म बधाई हो बेटी हुई है रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर यामिनी स्वामी केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के आवास पर पहुंची, जहां पर उन्होंने इस फिल्म को सराहा और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कहा मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने। सर, बधाई हो बेटी हुई है, आने वाली इस फिल्म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बधाई हो बेटी हुई है और इस समय देश में बेटियों के लिए जितना काम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत प्रोत्साहित किया है और इसको लेकर के ये फिल्म तैयार हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि इस समय देश में बेटियों का जितना सम्मान है और होना चाहिए, और इसलिए आज इसकी आवश्यकता भी है और इसलिए इस फिल्म का निर्माण भी इसी उद्देश्य को लेकर के किया गया है कि समाज में इसको लोग समझें कि आज की ज़रूरत, बेटी का महत्व आज समाज में कितना है, और इसलिए बेटियों के बारे में जितना हम समाज के अंदर इसको पहुंचा सकते हैं, सबके मन में ये कल्पना होना चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, हमारे लिए बराबर सम्मान हो। आज कानून भी बने हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसको लेकर के ये फिल्म का निर्माण हुआ है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस विषय को लेकर के। जब समाज में ये विषय जाएगा, संदेश जाएगा कि बेटी हुई है, बधाई हो, हम बहुत शुभकामनाएं देता है। यामिनी जी, फिल्म बधाई हो बेटी हुई है, इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो, उसका नाम है शक्ति सिंह। और शक्ति सब कुछ करने में, जैसे जो बोलते हैं ना कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, तो वो सब कुछ करने में बहुत सक्षम है। और वो सक्षम सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसके जो माता पिता हैं उन्होंने उसकी शक्ति की परवरिश इस तरीके से की है। और बाकी आपको आगे उस कैरेक्टर के बारे में फ़िल्म देखने के बाद पता चलेगा। सर, अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी, भारत में हो रही कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपको क्या लगता है कि किस प्रकार काबू पाया जा सकता है? देखिए, इसको लेकर के कानून भी बने हैं और इसलिए आज इसमें कमी भी आई है हत्या के विषय को लेकर के। और मुझे लगता है कि इस फिल्म से नीनी जी ने जिससे मकसद को लेकर के ये काम प्रारंभ किए हैं, इस फिल्म का निर्माण किया, मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर से कमी आ रही है और हम और भी कोशिश करेंगे कि इसमें पूरी तरीके से स्थिति आज जो बनी है भ्रम की, समाप्त होना चाहिए और हत्या का काम खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है, सबका सम्मान होना चाहिए। और इसलिए महिलाओं का सम्मान जितना समाज के अंदर होगा उतना समाज में और निखार आएगा। और इसलिए आज जो हमारे यहाँ कानून है उस कानून के दायरे में भी होगा। अगर इस प्रकार के प्रकरण आते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई करते भी हैं। ऐसे अलग अलग स्तरों पर, राज्यों के स्तर पर भी बहुत जगह ऐसे अनुभव आए हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। जी, आपको क्या लगता है सर, बेटियों पर हो रहे अत्याचार का सबसे मुख्य कारण अशिक्षित होना है? देखिए, एक पक्ष तो है, अशिक्षित होना भी एक कारण है, परंतु लोग भी आज हमारे समाज में जागरूकता के अभाव के कारण बेटियों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी अनदेखी हो रही, उन पे अनेक तरह के अत्याचार के प्रकरण बढ़े हैं, ये भी एक कारण है। परंतु अशिक्षा एक बड़ा मूल कारण भी है कि जो मान सम्मान होना चाहिए, समाज में दर्जा होना चाहिए, बराबरी का दर्जा होना चाहिए, वो अभी सरकार कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि राज्यों ने जिस प्रकार के काम अभी इसको लेकर, बेटियों को लेकर के किया, तो ये एक देखने में आ रहा है, धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं और आज महिलाओं पर काम भी बढ़ रहा है और इस प्रकार की घटनाओं में कमी आई है। ये मैं इस समय कह सकता हूँ इसको लेकर के, और इसीलिए ये विषय सामने आया है।
जी सर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना के अलावा इस फिल्म में और क्या योजनाएं हैं जो इस फिल्म में दर्शाई जा रही हैं? देखिए, एक तो बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। मैंने बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। सरकारों ने इसको लेकर के, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी कर सकता हूं कि बेटियों के मामले में उनको निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था सरकार ने किया है और बहुत बड़ा अभियान चलाया है मध्य प्रदेश में सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने। तो निश्चित तौर से इस प्रकार की स्थिति आज समाज के अंदर जो एक भ्रांति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही और इसलिए इस फिल्म के निर्माण करते समय शायद जमनी जी को ये विषय ध्यान में आया होगा कि इस प्रकार की समाज के अंदर जो स्थिति है महिलाओं में, और इसलिए इसे उनको लेकर के वो आए हैं। मैं बधाई देता हूँ इस काम के लिए और समाज में इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया होगी, समाज से लोग जुड़ेंगे और लोगों में एक जागरूकता आएगी इसको लेकर के। तो स्वाभाविक तौर से सरकार ने जितने काम अभी महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में, बेटियों के बारे में प्रारंभ किए हैं, एक बहुत नया उदाहरण है भारत के लिए और हमारे देश के लिए भी। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है, फिल्म बधाई हो बेटी हुई है, इसको सफल बनाने में आप किस प्रकार सहयोग करेंगे? देखिए, मैं जमनी जी को पूरी तरीके से बधाई देता हूँ और उस जो लक्ष्य उन्हें लेकर के इससे फिल्म को तैयार किया, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं जो भी इसके लिए जिस स्तर पर भी मदद करने का, सहयोग करने का, इसको नीचे तक ले जाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा और अपनी जी को एक बार फिर इस फिल्म के निर्माण के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। यामिनी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अलावा इस फिल्म में और कौन सी योजनाएं जो दर्शक देख पाएंगे? इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उसके अलावा हमने भारत सरकार की और भी बहुत सारी योजनाओं को इस फिल्म के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें से एक मुद्रा लोन जो है किस तरह से एक आम इंसान को, साधारण से साधारण इंसान को जो हमने फिल्म के माध्यम से दिखाया, एक आम आदमी को किस तरह से बहुत आगे तक ले जा सकता है, हमने वो दिखाया है इसमें मुद्रा लोन के माध्यम से। और आयुष्मान भारत जैसी योजना भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। तो हमने कोशिश, हमारा प्रयास जो है इस तरीके का रहा है कि हम भारत सरकार के जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में अभी भी लोग अनअवेयर हैं या जागरूक नहीं हैं, तो अगर हम इस फिल्म में उन चीज़ों को दर्शाएंगे तो उन्हें बहुत कुछ इन योजनाओं के बारे में पता चलेगा और वो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। सामूहिक विवाह आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कहने लगे, उस समय हमने कन्यादान योजना से शुरू किया था। और मैं अनुभव के साथ ये भी कह सकता हूँ कि जब महिलाओं का कोई विषय आता है, आज छोटे छोटे केंद्रों के अंदर जो महिला बाल विकास विभाग से संबंधित हैं, जहाँ पर शिशु केंद्र चलते हैं, ऐसे केंद्रों में भी जो काम करने वाले जो सहायिका हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, इस प्रकार के लोगों के बारे में, उसमें विशेषकर महिलाएं काम करती हैं, उन वर्कर्स के बारे में पिछले समय अटल जी की सरकार ने केंद्र में उनके मानदेय के बारे में एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने देश भर में किया था। तो ऐसे कई प्रयोग महिलाओं के क्षेत्र में हुए हैं और आज ये तो एक नए प्रयोग के तौर पर महिलाओं के ऊपर बराबरी का 50% उनको आरक्षण महिलाओं को भी दिया गया है। आज लगभग देश के सभी हिस्सों में करीब करीब इस प्रकार की स्थिति है। हमने मध्य प्रदेश में उस समय हमने, शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य भी हो सकता है जब हमने 50% महिलाओं को आरक्षण हमने दिया था, हर पंचायत स्तर पे हो, नगरीय क्षेत्रों में भी, और इस प्रकार के उनके वार्ड भी हमने बनाए। ऐसे हर क्षेत्र में हमने काम किया है। महिलाओं के लिए हमने कन्या दान की योजना, हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमने बनाया है कि कन्या योजना अगर उनको जन्म से लेते हुए अगर कन्या पैदा हुई तो उसके लिए लगभग हर ऐसे माता पिता को इसका लाभ मिलेगा और विशेषकर उस परिवार को जहाँ पर बच्ची पैदा हुई, कन्या का जन्म हुआ है, उस परिवार को उसका लाभ मिला है।
और इसलिए आज ये देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की योजनाओं का एक बहुत बड़ी सूची हो गई है, परंतु मध्य प्रदेश ने एक मॉडल बनाया है महिलाओं के क्षेत्र में, कन्याओं के क्षेत्र में। जितना हम कर सकते हैं, कई तरह के पुरस्कार की योजना भी, उनको निःशुल्क पढ़ने के लिए आज नया प्रयोग भी हमारे इससे मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और जितना अच्छा हम कर सकते हैं इसका प्रयोग है देश के अन्य हिस्सों में, दूसरे राज्य भी अब धीरे धीरे करने लगे हैं और इसलिए बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है मध्य प्रदेश में। तो मैं इस समय ये कह सकता हूँ कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये महिलाओं के ऊपर बहुत अच्छा एक प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है और इसलिए आने वाले भविष्य में और भी इसके नए परिणाम मिलेंगे। परंतु आज हमने जितना कर पाए हैं, जो हमारे संज्ञान में अलग अलग क्षेत्रों की दृष्टि से भी, परंतु मध्य प्रदेश के मैंने 1-2-3 उदाहरण मैंने जो दिया है कि ये प्रयोग मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।